संचित कर्म था जो प्रारब्ध भोग के रूप में बाहर निकला था, हलाहल विष, उसको उसने वापस फिर से अपने चित्त में डाला। बहुत समझाते, लेकिन वो तीनों भाइयों में ऐसा भयंकर युद्ध है। वो बोलते हैं बाबा जी कुछ करो। मैं बोला देखो ये सब उसी कर्म को संचित किए हुए हैं, उसी कर्म से संस्कार पैदा करते हैं और उसी संस्कार से वशीभूत हो फिर कर्म कर रहे, फिर संस्कार, फिर कर्म, और जहां एक कर्म था वहां लाखों कर्म पहले से ही लड़ लड़ के ये लोगों ने पैदा कर लिए। हम लोग कोई सेवा काम करते हैं, हमारे बहुत से साधक लोग सेवा करते हैं, और ये मानी गई बात है कि जो सेवा करता है उसको गाली पड़नी है, बड़ी जबरदस्त गाली पड़ती है, क्योंकि उसने अनुशासन बनाना है, उसने कार्य करना है। तो 100 आदमी के सुख की सुविधा का ख्याल करेगा तो 1 या 2 आदमी जो उनकी आत्मा दुखेगी, और जिसकी दुखी वो गाली देगा उसको। तो सेवा करने वाले को यह सोचना है कि मैं अमृत मंथन मेरा चालू हो गया है और ये पहला विष निकला है, और अगर सेवा करने वाला कि तूने मुझे गाली दी, मैं तो सेवा कर रहा हूं, मैं तुझे बताता हूं मैं कौन, तो विष वापस चला गया। लेकिन अगर उसी शांति से कि गुरु की सेवा मैं कर रहा हूं, तो वो बेचारा मन में ना लगावे उस बात को, और इसी बात से संतुष्ट रहे कि मैंने सेवा की, मुझे कृपा मिली, और इसी कृपा में मैं खुश हूं। किसी ने मुझे बुरा कहा, उससे मुझे कोई चिंता नहीं, किसी ने भला कहा, मुझे कोई चिंता नहीं। तो उसकी सेवा लाखों गुना फलीभूत हो जाएगी, निष्काम सेवा हो जाएगी। क्योंकि निष्काम सेवा करने निकले हो ना, सकाम नहीं। सकाम में तो मैं सेवा करूं तो मेरे को सब इज्जत दें, निष्काम में तो प्रिंसिपल यूनिवर्स का वही है कि पहले तमोगुणी विष, फिर रजोगुणी प्रलोभन, फिर अमृत सतोगुणी निकलेगा। तो पहले गाली निकलेगी, उसके बाद प्रलोभन निकलेगा, उसके बाद अगर इसको भी अछूता वो छोड़ गया तो फिर अमृत उसके जीवन में, अमृत ही अमृत, गुरु कृपा का अमृत, शिव कृपा का अमृत वही भरना चालू हो जाता है। तो जो सेवा करने वाले हैं वो भी इस सिद्धांत को याद रखें। अगर कोई उनसे लड़ने आवे, कोई गाली देने आवे, तो उस मनुष्य को ना देखना जो गाली देने आए, उस सिद्धांत को देखना कि ये हलाहल विष निकला। इस मनुष्य का भी कोई दोष नहीं है उसके अंदर, ये तो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में ऐसा होना ही है। तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा, और तुम्हारी सेवा करते करते, निष्काम सेवा करते करते, जैसे बजरंगबली ने सेवा करी और भगवान से भी बड़े बन गए, वैसे ही जो निष्काम भाव से सेवा करता है वो गुरु से भी आगे निकल जाता है। तो इसलिए हलाहल विष का, विरोध का कोई चिंता नहीं करनी, इस बात में संतुष्ट रहना कि मैंने सेवा करी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता, होनी को कोई टाल नहीं सकता। काल चक्र जो चला है वो काल चक्र अपनी भंवर में जिस मनुष्य के लिए चला है उसको लेकर ही जाएगा। तो जब सब कुछ पहले से ही लिखा है तो मुझे कर्म करने की जरूरत ही क्या है। एक बोलता है कि होनी टल नहीं सकती, और उसी बात को जब तुम समझोगे तो तुम समझोगे कि होनी टल भी सकती है। तो पहला मैं तुमको एक घटना बताता हूं कि एक किसान, उसका मुंडेर पे एक छोटा मंदिर था और वहां पंडित जी कथा सुना रहे थे और यही बात बोल रहे थे कि जो होनी है वो टल नहीं सकती, जो होना है वो होके रहेगा। जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है वो तुमको भोगना ही है, और तुम्हारे जीवन में एक एक क्षण का ब्यौरा, एक एक क्षण का लिखा हुआ है, और वो तुम्हारे जीवन में घटना होती रहेगी। तो वो गया पंडित जी के पास, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, जो मेरी मर्जी होगी वही होगा।
उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं। पंडित जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, देखो अब तुम घर जाओगे, तुम्हें भोजन करना है और करना ही है, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता भोजन करने से। तो किसान था, जिद्दी था, बोला अच्छा ऐसी बात है तो आज मैं भोजन ही नहीं करूंगा, देखता हूं और कल आके तुमसे बात करूंगा। ठीक है। घर गया, फिर घर जाके सोचा बीवी झगड़ेगी, खाना खिला देगी, कुछ कर देगी, जोर जबरदस्ती हो ना जाए, इसलिए चलो बाहर ही चलते हैं। तो खेतों के पास जंगल हुआ करते थे, एक झाड़ी के अंदर छुप के बैठ गया कि यहां तो कोई मुझे देखेगा नहीं और यहां खाना कौन खिलाएगा, और सुबह पंडित जी को मैं पकड़ूंगा। अंदर घुसा, बैठा, इतने में 5-6 लोग मुसाफिर उधर से जा रहे थे, तो उस स्थान पे बैठ गए। बोले भाई भूख लगी, चलो खाना खा के फिर आगे बढ़ते हैं। तो थाली पत्तल निकाले, पत्तल में खाना परोसा और खाने लगे। इतने में दूर शेर के चिंगाड़ने की आवाज आई। शेर दहाड़ा तो डर के मारे बाप रे इधर शेर है, भाग गए। खाना वहीं पड़ा रहा, खुशबू आ रही इसको, लेकिन इसलिए कहा ये पंडित की चाल है, उसको पता मैं यहां छुपा हूं, मेरा पीछा हुआ है और यहां खाना छोड़ गया कि मुझे सूंघ आती रहे, मैं भी देखता हूं पंडित कैसे खाना खिलाएगा, खाऊंगा ही। थोड़ी देर बाद कुछ चोर आ गए वहीं पर ही, चोरी का माल लेकर आ गए। बोले आज तो बड़ा हाथ अच्छा लगा, लेकिन भूख बड़ी जबरदस्त लग रही। तो कहते अरे वाह, खाना भी परोसा है, खाना खाते हैं। तो एक चोर ने कहा पागल है, किसी ने हमें देख लिया है चोरी का माल लेके आते हुए, जहर मिला खाना यहां छोड़ दिया है, हम इसको खाएं मर जाएं और हमारा माल लेके कोई साफ हो जाए। यहीं कहीं छुपा बैठा होगा आदमी, खोजो। खोजे तो देखते क्या झाड़ी के अंदर सचमुच में आदमी छुपा। बाहर निकाल के 2-4 थप्पड़ लगाए और बोले खाना खा। बोला मैं खाना नहीं खा सकता। बोला देखा इसने जहर मिलाया इसलिए खाना नहीं। बोले तुझे जान से मार देगा नहीं तो खाना खा। बोला चलो खाना खा लेते हैं। जबरदस्ती उसको मार मार हर चीज जो परोसी गई थी सारी खिलाई और 10-5 मिनट बैठ के देखा। जब उसको कुछ नहीं हुआ तो तेजी से चोरों ने खाना खाया और अपना माल लेके भाग गए। तो उसके प्रारब्ध में वो बेचारा पिट-पिटा के खाना खा के घर वापस चला गया। प्रारब्ध उसको भोगना था। एक और महात्मा जी थे, तो उनके शिष्य संपन्न थे, सिद्ध थे ये महात्मा, और शिष्य संपन्न थे, तो बड़ी सेवा करते थे और बड़े ऐश्वर्य के साथ उनको रखा करते थे। अच्छा सिंहासन पे बिठाया, अच्छा गादे पे सुलाया, अच्छा भोजन कराया। तो 2-4 गांव के लोगों ने कहा देखो ये बनता तो महात्मा है और मजे कितने करता है, इसका किसी तप वप से कुछ लेना नहीं है, ये तो लोगों का ऐसे ही माल चाटता है, इसको अगर हम पकड़ के जंगल में पेड़ के नीचे बिठा देंगे ना तो नानी याद आ जाएगी, सारा महात्मा पना निकल जाएगा। बोला इसको किडनैप करते हैं। साधु को किडनैप करना बड़ा आसान है, उसके पास जाके बोलो बाबा जी तुम्हें किडनैप करने आए, बोले अच्छा कर लो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो साथ ही चल देगा। तो उसके पास आए, बोले तुम्हें किडनैप करेंगे, बोला अच्छा करो, बोला चलो हमारे साथ, बोला चलते हैं। तो उसको ले गए जंगल में, ले गए एक पेड़ के नीचे बिठा दिया, बोला अब यहां जमीन पर बैठो, फिर देखें अब यहां भी तुम उसी आनंद में रहते हो जिस आनंद में वहां अच्छी अच्छी कुर्सी पे बैठ के रहते थे, तो वो हम तब जाने इस बात को। तो फिर 2 आदमी बोले कि ऐसा करते भाई, तुम ये 2 जने पास के गांव में जाओ, वहां से खाना लेके आओ, हम इसकी रखवाली करते हैं, देखते हैं अब ये रोता झीकता है कि ये वैसे ही मुस्कुराता हुआ मजे में रहता है। 2 रखवाली करने बैठ गए, 2 उधर चले गए। और उसी देश का राजा इन्हीं महात्मा का शिष्य था, शिकार खेलने उसी जंगल में आया था। तो उनका सेनापति उधर से निकला तो देखा क्या कि वो स्वामी जी पेड़ के नीचे बैठे अपने आनंद में मस्त है। बोला अरे स्वामी जी आप इधर चलिए हमारे साथ। तो राजा का लाव लश्कर होता है, वहां टेंट गलीचा भी जो बिछता है, तो बड़े बड़े गलीचे गद्दे सारा ऐश्वर्य का सामान होता है। उन्होंने उठा के महात्मा जी को फिर एक बहुत सबसे सुंदर टेंट में ऐश्वर्य आराम जहां वहां पे बिछा दिया। फिर वो वहीं बैठ गए, आदमी साथ साथ गए, देख रहे ये क्या मुसीबत हो गई। तो महात्मा ने बुलाया,
बोला देखो, आनंद में रहना ये मेरा सिद्धत्व है, उस अवस्था में मैं पहुंच चुका हूं। और ऐश्वर्य जो तुम देख रहे हो ये मेरा प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध मुझे भोगना है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। तुमने मुझे जंगल में भी फेंक दिया और फेंकने के बाद फिर किसी ने आके मुझे वहां आसन पर बैठा दिया। प्रारब्ध मुझे भोगना है, लेकिन चित्त की, अब इसको थोड़ा ध्यान से तुम लोगों ने सुनना। प्रारब्ध भोग में चित्त की अवस्था वो कैसी होनी चाहिए? चित्त की अवस्था, तुम सुखी हो कि दुखी हो? अगर तुम सात्विक स्थिति में पहुंच चुके हो, तुम्हारे कर्म समाप्त हो चुके हैं, तो तुम शांति का अनुभव करोगे, प्रारब्ध भोग कैसा भी हो। ये उदाहरण दूसरा। तीसरा उदाहरण, एक भिखारी बिल्कुल गरीब बैठा था, भीख मांग रहा था, कुछ भी नहीं उसके पास, कंगाल एकदम। तो भगवान शिव पार्वती दोनों निकले वहां से, और उन्होंने देखा तो मां ने कहा, भगवान कैसी अजीब बात करते हो तुम, सारी दुनिया को खूब खजाना दे दिया, कुबेर को खजाना दे दिया, इसको एक कौड़ी तक नहीं दी, ये कैसा मजाक है? तो भगवान बोले, देखिए सब प्रारब्ध है, कर्मों का खेल है, इसके अंदर तुम बीच में मत आओ, तुम इसके अंदर मत आओ। बोली नहीं, मैं ये सब नहीं मानती, तुम एक काम करो, जब ये घर को जाने लगे तो इसके सामने सोने का एक ढेर लगा देना, उसको उठा के ये घर ले जाएगा। बोले ठीक है, तुम हट करती हो तो मैं यही करता हूं। तो सड़क के सामने किनारे उन्होंने सोने का भगवान शिव ने ढेर लगा दिया। अब ये भिखारी चल रहा है, चलते चलते मन में विचार आया, मेरी तो आंखें हैं, अगर अंधा होता तो कैसे चलता, जरा वो भी चल के देखा जाए। तो आंख बंद करके टटोल टटोल चलना शुरू किया, सोने की ढेरी वहीं पड़ी रह गई, पार हो गया। मां ने कहा, एक चांस और दो, ये इसको मैं नहीं मानती, ये गलती हो सकती है, फिर से सोना दो, और इस बारी ऐसा सोना बीच में रखो कि इसका पैर उसके ऊपर पड़े, सोने के ऊपर, तो अपने आप देखेगा आंख खोल के, अभी तो आंख बंद किए चला जा रहा है। भगवान ने कहा, यह भी तुम करके देख लो, प्रारब्ध में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो सड़क के बीच में सोना उन्होंने रख दिया, इस हिसाब से कैलकुलेशन करके कि उसका पैर सोने के ऊपर ही पड़े। अब आंख बंद के ये चल रहा है, बोला अंधा तो ठीक है, अगर लंगड़ा भी होता तो कैसे चलता। तो एक टांग उठाई और उछल उछल चलना शुरू हो गया, और जंप मार मार के चला तो सोने की ढेरी को मार। तो भगवान ने कहा, देख इसका प्रारब्ध नहीं। अब बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ मैंने जो कल कथा सुनाई उसमें प्रारब्ध था एक्सीडेंट होगा, प्रारब्ध था मरेगा, प्रारब्ध था कष्ट होगा, और बच गए। और इधर मैं फिर सुनाई दे रहा हूं कि प्रारब्ध है तो वो होगा ही। तो ये क्या अजीब बात है, ये दो अलग अलग बात बाबा कैसे कर रहा है। एक और कथा सुनाता हूं, ध्यान से इसको भी सुनो, तो तुम्हारे मन में ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। ये सत्य कथा है। एक आदमी को एपिलेप्सी का दौरा पड़ता था, वो झटके खाता था, कूदता था जोर जोर की। तो एक महात्मा के पास गया और बोला कि मेरा इलाज कर दो। तो उन्होंने कुछ भभूति दी उसको, बोला कि ये तुमने सुबह खाना है और इसको खाने के बाद ही तुम भोजन करोगे, अगर ये नहीं खाओगे तो भोजन नहीं करना। बोला ठीक है। बोला लेकिन इसको खाने की भी एक शर्त है, ग्वार और बाजरा वो तुमने 11 मुट्ठी लेके और चिड़िया को डालना है, 11 मुट्ठी चिड़िया को डालना है,
जब चिड़िया चुगना शुरू कर दे उसके बाद ये मेरी दवा खाओगे, और मेरी दवा जब खाओगे उसके बाद भोजन करोगे। बोला ठीक है जी। घर गया तो 11 मुट्ठी ग्वार बाजरा फेंक दिया। चिड़िया आई, बेचारा बैठा देखता रहा, एक भी चिड़िया ने उसके ग्वार बाजरा को मुंह ही नहीं लगाया। इंतजार करता रहा, अब खाए अब खाए अब खाए, खाया ही नहीं सारा दिन। ये भी भूखा रह गया क्योंकि दवा नहीं खा सकता, दवा नहीं खाएगा तो भोजन नहीं कर सकता। दूसरे दिन फिर गया, फिर ग्वार बाजरा फेंका, फिर चिड़िया आई, लेकिन किसी ने मुंह नहीं लगाया उसको। फिर से दुखी हो गया, सारा दिन भूखा रहा। 3 दिन तक चिड़िया ने उसका खाना खाया ही नहीं। ये कई बारी ऐसा होता है, कई बारी हमने इस चीज को अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति जब डालता है खाना तो कुत्ता मुंह नहीं लगाता, गाय मुंह नहीं लगाती, चिड़िया मुंह नहीं लगाती, चींटा मुंह नहीं लगाता, बाहर निकल जाता है। चौथे दिन चिड़िया ने खाना खाया और उसने वो दवा खाई और भोजन किया। 1 हफ्ता में उसको जो झटके लग रहे थे वो शांत हो गए, और 1 महीना में वो पूर्ण रूप से ठीक हो गया। तो उस महात्मा से पूछा कि ये क्या रहस्य है, इसके बारे में आप हमें बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो क्रियामन, वो जो कर्म वो कर रहा है, जो कार्य कर रहा है वो अभी कर्म के रूप में बना नहीं है। जो वो सोच रहा है, अभी सोच रहा है, कर्म के रूप में बना नहीं है, पर बनेगा। अगर बार बार उसी बात को सोचेगा, बार बार उसका इंप्रेशन बहुत ही स्ट्रांग होगा किसी घटना के प्रति, तो वो कर्म बनेगा। और जैसे ही वो कर्म बना तो उसको हम कहते हैं संचित कर्म। अब बन के पैदा हो गया फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में जब वो संचित कर्म पैदा हो गया तो वो प्रारब्ध के रूप में उसको चित्त के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, संचित कर दिया जाता है। वो कर्म सोई हुई अवस्था में जो बीज अंकुरित नहीं हुआ वो उसमें रखा गया। वो चाहे दुख का कर्म है या सुख का कर्म है, जो भी कर्म है वो वहां पर चित्ती के अंदर रखा गया। और जब सही अवस्था आती है, जब मनुष्य कोई और बुरा कर्म करता है या मनुष्य कोई और बुरा सोचता है या कोई और बुरा कार्य करता है, ऐसा संस्कार पैदा करता है कि वो अंदर जो रखा हुआ संचित कर्म है वो प्रकृति उसको उठाती है, उसको पानी मिलता है, उसको खाद मिलती है, और वो अंकुरित होकर वो उसका प्रारब्ध भोग बनता है। जैसे कुछ लोगों को आदत है, वो कहते हैं मेरी तबीयत कैसी है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्रिया मन, क्यों भाई, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ तो हुआ होगा। नहीं, और सुनो, अब मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं कैसे ठीक नहीं है। पिछले 3 महीना से ठीक नहीं, पिछले 3 बरस से ठीक नहीं, मैं ठीक हो ही नहीं सकती, और मेरे बड़े सारे शत्रु भी हैं। एक एक शब्द तुम्हारा क्रिया मन, ऐसा खतरनाक हथियार तुम अपने लिए पैदा कर रहे हो जो भयंकर रूप से पीड़ा देगा, भयंकर रूप से जीवन में पता नहीं कितना मारेगा उस मनुष्य को। और जब वो हथियार उसको मारता है और उस समय जब पीड़ा होती है और दूसरे लोग निमित्त बन जाते हैं उस हथियार को चलाने के लिए, उन मनुष्यों के प्रति जो उसके मन में फिर से घृणा पैदा होती है, क्रोध पैदा होता है, वो फिर से एक संस्कार को पैदा करता है, फिर से क्रिया मन, और वही क्रिया मन फिर से संचित कर्म को पैदा करता है, संचित करता है, और फिर वो प्रारब्ध भोग के लिए वो चित्ती में अंतर्मन में रख दिया जाता है। विशियस साइकिल। तो जिन लोगों को इस चीज का मजा है, स्ट्रांगली कोई भी इंप्रेशन को इतना स्ट्रांगली नहीं लेना चाहिए। एक ही चीज को स्ट्रांगली इंप्रेशन आपके मन में होना चाहिए, वेरी वेरी स्ट्रांग इंप्रेशन एक ही होना चाहिए, और वो क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना,
मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मुझे इतना सुंदर नहीं गाना आता, लेकिन बता रहा हूं तुमको, ये परमात्मा, वो परम तत्व, उसी का संस्कार तुम्हारे मन में कैड़ा पड़ना चाहिए। बाकी और जितने भी संस्कार है, अगर वो तुम अपने मन में ज्यादा पैदा करोगे तो वो ऐसा हथियार है जो तुम्ही को मारेगा। इसीलिए तो कहते हैं, मैं ही अपना बैरी मुआ। ऐसे ऐसे बड़े खंजर, ऐसी बड़ी बड़ी तलवार, ऐसे बड़े बड़े तीर भाले मैं पैदा करता हूं अपने को घोंपने के लिए। कितनी बड़ी अज्ञानता है। क्रिया मन, संचित कर्म, प्रारब्ध भोग। क्रिया मन, संचित कर्म, प्रारब्ध भोग। मनुष्य जीवन में जब भी कोई घटना देखता है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो वो देखता है, तो उसके मस्तिष्क में एक संस्कार पैदा होता है। मैंने पहले भी बताया कि 2 प्रकार के संस्कार पैदा होते हैं तुम्हारे मन में, सिर्फ 2 प्रकार के। वन इज द संस्कारा ऑफ ब्लेसिंग, अनदर इज संस्कारा ऑफ कर्स। वन इज द संस्कारा ऑफ ब्लेसिंग और दूसरा संस्कारा ऑफ कर्स। एक आदमी जो कार्य कर रहा है, उसको देखते ही अगर तुम कहते हो ब्लेस हिम और हाथ लगा दूं मैं इसको, तो तुम्हारे चित्ती में ब्लेसिंग का संस्कार पैदा हो जाएगा। ऐसा तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में, कंप्यूटर में लिखा जाएगा कि इसको सहायता करना अच्छा लगता है, इसको कॉपरेशन करना अच्छा लगता है, इसको औरों के सद्गुण देखना अच्छा लगता है, इसलिए इसके जीवन में सहायता, कॉपरेशन और अच्छे गुण प्रारब्ध के रूप में भर देने चाहिए। परमात्मा इतना दयालु है कि जो तुमको अच्छा लगता है वही तुम्हारे अंदर वो लिख देता है कि इसको ये अच्छा लग रहा है, और जब जब स्थिति आए प्रारब्ध भोग के रूप में, ये अच्छा अच्छा इसके जीवन में आ जाए। और वहीं अगर तुम देख के किसी को कर्ज करते हो, क्या नालायक है ये, इसको कुछ समझ नहीं, वही आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है। इसलिए बोलता हूं, इतना स्ट्रांगली कभी भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एक सुंदर भवन आपने देखा चलते हुए, बिल्डिंग देखी, मन में विचार आया कितना सुंदर भवन है, बहुत अच्छा है, आई ब्लेस दिस बिल्डिंग, और इसमें रहने वाले लोग खूब आनंद को भोगें। तो संस्कार तुमने पैदा किया, और वो जो कर्म तुम्हारे भीतर आया, आकाशिक रिकॉर्ड में जो लिखा गया, परमात्मा बोलता है कि इसको ऐसी बिल्डिंग अच्छी लगती है। और प्रतिदिन अगर तुम सुंदर सुंदर भवनों को ब्लेसिंग देते रहते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा भवन भी एक सुंदर सा तुम्हें मिल जाएगा। दूसरी ओर अगर तुम बिल्डिंग देखते हो और बोलते हो, अरे इतनी बढ़िया बिल्डिंग बना दी, खूब पैसा लगाया, बड़े ब्लैकिया होगा, पता नहीं कितनों को काट काट के इसने बनाया होगा, अभी देखना बीमार होगा, अंदर कष्ट काटेगा, दुखी होएगा, तब इसको मजा आएगा। क्रिएशन ऑफ कर्स एज क्रियामन, क्रिएशन ऑफ कर्स एज संचित कर्मा, आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा गया कि ये मनुष्य को कभी बिल्डिंग अच्छी नहीं देना भवन रहने के लिए, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता। और अगर मिल जावे तो प्रारब्ध भोग चित्ती में डाल दिया कि जैसे ही ऐसी बिल्डिंग में जाए वहां ये बीमार हो जाए, वहां इसका ऑपरेशन हो जाए, वहां ये कट मरे। तो किसने पैदा किया? मैंने खुद अपने विचारों के साथ उसको पैदा किया। इसलिए इस बात को तुमने बड़े ध्यान से देखना है। ऑलवेज क्रिएट ब्लेसिंग्स, ऑलवेज गिव ब्लेसिंग्स एंड नेवर क्रिएट कर्स, नेवर गिव कर्स। जो कर्स देते रहते हैं वो मैंने देखा है कि वो उनका जीवन ही पूर्ण रूप से कर्स से दब जाता है, और जो ब्लेसिंग देते रहते हैं उनका जीवन
पूर्ण रूप से ब्लेसिंग से परिपूर्ण हो जाता है। 3 क्रिया मन, संचित कर्म, प्रारब्ध भोग, ये तीनों हथियार हैं जो मनुष्य पैदा करता है। जो साधक है उसको ये तीनों पैदा नहीं करने चाहिए। जो मनुष्य कष्टों से, दुखों से बचना चाहता है, ये तीनों उसको पैदा नहीं करने चाहिए। क्रिया मन, ये वो चीज है जैसे तुमने हथियार बना रहे हो, तीर कमान बना रहे हो या बंदूक बना रहे हो, तो उसका रॉ मटेरियल जो तुमको चाहिए वो तुम क्रिया मन में इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। ये सोचा, थोड़ा इकट्ठा हो गया ब्रह्मांड से, ये सोचा, इकट्ठा हो गया। और जब बार बार वो क्रिया मन में उसको सोच लेते हो तो संचित कर्म में वो हथियार बन के तैयार हो जाता है। हथियारों की फैक्ट्री में हथियार अब तैयार हो गया, चाहे वो ब्रह्मास्त्र है या वो कोई और हथियार, अग्नि बाण है या नाग बाण है या कैसा भी है, हड्डी टूट बाण है या गरीबी बाण है या ऑपरेशन बाण है, जो भी कह लो, तुमने पैदा कर लिया, चिति में रखा गया। और प्रारब्ध भोग उसको बोलते हैं कि जब वो तीर तुम्हारी ओर छोड़ दिया जाता है। पहली 2 स्थिति, अब इसके अंदर आते हैं कि प्रारब्ध बदला जा सकता है कि नहीं। तो पहली 2 स्थितियां, क्रिया मन और संचित कर्म, अगर इस स्थिति तक तुम्हारे कर्म है तो बदले जा सकते हैं। योर डेस्टिनी इज चेंजेबल, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। किस स्थिति में? जब तीर बन के रखा है, स्टॉक कर लिया मैंने फैक्ट्री में, उसको बदल सकते। कैसे? उन हथियारों को डिस्ट्रॉय करके। उन हथियारों को कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? निष्काम सेवा करके, लोगों का भला करके, साधना करके, सद्गुरु के सानिध्य में रहकर। संतों के सानिध्य में रहने से ये हथियार, ये कर्म कटते हैं, दूर होते हैं। जहां सत्संग हो और जहां सत्पुरुष आवे, उस स्थान पर पहुंचकर उसकी कृपा को ग्रहण करना चाहिए। जहां सामूहिक रूप से साधना का मौका मिले, वहां प्रेम भाव से साधना करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। निष्काम सेवा का जहां मौका मिले, वहां निष्काम सेवा अवश्य करना चाहिए। इससे जो संचित कर्म तुमने पैदा किए वो जलते हैं। वो महात्मा जिसके पास, वो आदमी जिसको रेलगाड़ी में एक्सीडेंट का बार बार सपना आता था, तो उसका संचित कर्म ये था कि वो मृत्यु को प्राप्त हो रेलगाड़ी एक्सीडेंट में, लेकिन तीर अभी रखा हुआ था, चला नहीं था, चलने की तैयारी में था। प्रारब्ध भोग, अभी तीर चलना था, अंकुरित होने की तैयारी में था। लेकिन उस महात्मा के सानिध्य में रहकर, उसके आश्रम में निष्काम सेवा करने से, वहां पर रहने से, वो हथियार जिसने उसको कष्ट देना था वो जल के राख हो गया, वो बच गया। ऐसे ही दूसरी कथा तुमको सुनाई थी, जिसमें उसका प्रारब्ध भोग गुरु कृपा से जहां कष्ट आना था वो हट गया। और उसी के सानिध्य में जो दूसरी अम्मा बैठी थी, उसने साधना नहीं करी थी, तो उसका इस सत्संगी के सानिध्य में बैठी थी, इसलिए बच तो गई, लेकिन वो कष्ट उसका पोस्टपोन हो गया। और आगे उस अम्मा का जो होना था वो तो होना ही था। तो उसका कर्म, उसकी होनी उसको गुरु से दूर ले गई, अपने गुरु भाइयों से दूर ले गई, और उसी होनी ने, उसी संचित कर्मों ने उसको मार के खाया। तो चेष्टा ये करते रहना है कि संचित कर्म जितने हमने किए हैं, दिन प्रतिदिन
जाने कितने लाख जन्मों के संचित कर्म हमने इकट्ठे कर रखे हैं और छोटा सा जीवन है हमारा। 20 बरस जिएगा, कोई 50 बरस जिएगा, कोई 70 बरस जी लेगा, और इससे ज्यादा कोई कौवा खा के थोड़ी आया कि जी लेगा 100-200 बरस। और इन्हीं वर्षों में कई लाख जन्मों के संचित कर्म नष्ट करने हैं, हथियार नष्ट करने हैं, क्योंकि नष्ट नहीं करोगे तो चिति में वो स्टोर है, और चिति इज ओमनी प्रेजेंट।